वेलकम बैक टू ध्रुवंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो गाइज आज भी हमें सुबह सुबह ही निकलना पड़ रहा है क्योंकि मासी को जाना है आज अपने डेंटल चेकअप के लिए। तो मासी सुबह ही आ गए थे 9 बजे से। तो बस यहाँ पे हम बेबी का बाथ वगैरह करवाया मासी ने, और फिर उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। रेडी है अब, और अब थोड़ा सा बेटर हो रहा है बेबी के साथ ना। अब ऐसा नहीं लग रहा कि भाई साहब की सो पाएगी कि नहीं सो पाएगी, क्योंकि हमें ना पता चल गया कि इसका स्लीप पैटर्न कैसा है, खाने पीना का टाइमिंग क्या है। तो चल हो रहे हम यूज टू धीरे धीरे। और थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग बहुत सारा प्यार एंड आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं पर्सनली कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स के रिप्लाई कर पाऊँ जो आप कमेंट्स करते हो, और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं हमारे बेबी के नाम के लिए। तो उनमें से हमने कुछ फाइनल भी करने हैं, तो करेंगे वो भी। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग के अंत तक बने रहे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। यार गाइस गर्मी इतनी हो गई ना, ह्यूमिडिटी बुरा हाल हो गया मासी को। मतलब नहा के भी ऐसा लगता है उसके दोबारा से स्वेट बात होता है हमारा। हाँ हमारी मतलब पूरी फैमिली में मतलब यही है, बेशक मामू हो, हम हो, चिया मुझो वगैरह सबके, रोनी भी अभी तो भाई साहब खून में ही है, अब इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी चलते लेट हो गए, मासी ने भी रेडी भी होना है घर जाके। ये क्या चीज़ है? ब्लिंकिट वालों का स्टोर है। तो गाइज मैं अभी चेक कर रहा था, जब तक मासी रेडी होने गए मैं ज़रा चेक कर लेते हैं ब्लिंकिट से रिलेटेड। तो इन्होंने लॉन्च किया 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस, जो गुड़गांव में शुरू करी थी इन्होंने जनवरी 2025 में। अब एक्सपेंड कर रहे हैं मेजर सिटीज़ में। वाह यार, दैट्स सो नाइस। मतलब ब्लिंकिट वाले यार क्या खतरनाक चीज़ें कर रहे हैं। और मतलब सोचो ये सबसे यूज़फुल चीज़ करी इन्होंने, जो 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस करी है। बाकी ब्लिंकिट ऐप में तो मुझे अभी तक ये फीचर दिखा नहीं अपने, बट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई ये चीज़ यार। टू बी वेरी फ्रैंक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट इनिशिएटिव लिया है। अच्छी चीज़ हमेशा प्रेज़ करनी चाहिए। बाकी अभी मासी आएगी, फिर इनको मैं हॉस्पिटल छोड़ता हूँ, और उसके बाद फिर मुझे वैसे गाड़ी की सर्विस भी करवानी है, और फिर घर पे भी थोड़ा काम है मेरे को अंजना के साथ। तो बेबी को भी देखना ना यार। अभी ज़्यादा देर अगर मैं उससे दूर रहूँ ना तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। रात को मेरे को नींद भी नहीं आती है एक्चुअली। अपना कमरा दूसरा है और बेबी का कमरा दूसरा है, तो रात को ऐसे लगता है कि यार ठीक है सो गई होगी कि नहीं सो गई होगी। तो गुड़िया रानी है ना, जो मज़ा आ गया यार जब से मतलब बेटी हुई है ना गाइस। दिल इतना खुश हो चुका है ना मेरा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं वर्ड्स। भगवान थैंक यू सो मच। मान गए मासी है 10 मिनट भी नहीं लगाया आपने आने में। इन्होंने देर कर दी, मैं तो फटाफट सूट पहना रहा है। 11:40 मतलब 10 मिनट भी नहीं लगाए मासी ने, और 10 मिनट में यहाँ पे आ गए। कुछ नहीं हाँ जी मास्टर जी नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। क्या कॉफी साथ में? चाय तब तक उसने चाय बना दी ना। आराम से चलना। इसका ढक्कन नहीं लाया आप? इनको जल्दी पहुँचाना है आप। आराम से इसे चाय पी के आपको लेने आ जाता हूँ मैं तब तक। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे चलेंगे और पहुँचते हैं। तो गाइज अभी हम थोड़ी देर पहले घर आए थे, थोड़े काम थे अपने, वो काम करे, और अब मासी भी फ्री हो चुके हैं, तो अब उनको पिक करने जा रहे हैं। मेरा मास्टर जी ने बढ़िया अपनी नींद पूरी करी। नहीं करी? ये अच्छा बीच में सो गए थे आप, बैठे बैठे सो गए थे। फिर मास्टर जी ने बढ़िया सेब वगैरह काटे, वो खाए हमने, और अब चलते हैं मासी को पिक करते हैं। सेब तेरे को नहीं काटने आते हैं, मैं तो छुरी से काटता हूँ, तू तो पिलर से काटता है। मेरे को पिलर से आते हैं काटने, और ना वो छुरी से थोड़ा सा वो हो जाता है, आधा सेब उड़ जाता है। आधा सेब उड़ जाता है मेरा। तभी मैंने पिलर खरीदा कल स्पेशली डीमार्ट से। तो क्या वो ज़्यादा अच्छा है? तो देखे ना इसमें 2-3 ब्लेड्स है अलग अलग। प्यार क्या लेके आई भाई, हमारे को भी दिखा दो। क्या लाई? मास्टर जी की भी शॉपिंग कराओ थोड़ी है, हमने भी करनी है आज। तो गाइज अभी हम इस बर्तन वाली शॉप में जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हमें सामान लेना है, बेबी के रिलेटेड ही सामान है। आया कुछ पसंद है? वाह जग ढूंढ लिया बढ़िया मासी ने। हाँ ये लस्सी के लिए बेस्ट है, ऐसे करके खुल भी जाएगा। इससे धार बनेगी मासी, देख रहे हैं टेढ़ी जैसी धार है, इधर से भी निकल रहा है इधर से भी। ऐसे बंद ढक्कन में नहीं निकलेगा? बंद ढक्कन में इससे नहीं निकलेगा। बंद ढक्कन वाला है कोई जिससे निकल जाए? ये ना अच्छा भी लग रहा है। मैंने पहले यही उठाया था। हैं? ये इसकी शेप भी थोड़ी अच्छी नहीं है। डलेगा इसमें ऐसे।
डलेगा इसमें ऐसे, अच्छा डलेगा ऐसे वो, ठीक है, निकलेगा। निकलेगा यहाँ से। ठीक है। हाँ ये भी ठीक है वैसे। अगर और देखना है कुछ, ये कुछ थोड़ा शेप में कुछ। इसकी शेप और अलग है। वेरी ऐसे में नहीं है यार। पानी वाले जगह हाँ पानी वाले जग, इसमें धार वाला नहीं है ना सिस्टम, जिसमें धार भी हो। है जो धार ये यहाँ से इतने के बीच में आएगा। अरे यहाँ साइड से भी निकल जाएगा यार, ये देख साइड से नहीं, कितना ये कह रहा स्पेस है। ये नहीं 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 नहीं, ये कह रहा है कि बंद से ही निकले, जैसे ये बंद से पानी खोल के ना निकाले, खोल के ना निकालना। धारी जैसी बनी हो ना। गाइस डन हो चुका है, थोड़ा बहुत हमने सामान लिया है बेबी के लिए लिया, क्योंकि बेबी को जब बात करवाते हैं तो उसके लिए गर्म पानी करने के लिए हमारे पास बर्तन तो है, बट हम चाहते थे कि उसके लिए एक स्पेशल बर्तन हो अलग से, तो वो है। और भी 2-3 चीज़ें छोटी छोटी ली है, घर जाके आपको दिखाते हैं। तो गाइस हम घर पहुंच चुके थे, मैं और मासी। उसके बाद फिर थोड़ा सा बेबी के साथ टाइम स्पेंड किया, और फिर अपने थोड़े बहुत काम थे मेरे, वो निपटाए मैंने। और अभी बस मासी मास्टर भी गए हैं, तो अब मासी कल आएंगे। और साथ में मैंने डिनर बना दिया। मैं बोल रहा था मासी को कि खा के जाओ, बट आज मासी का भूख नहीं थी, तो इसलिए मैंने आज बनाई है जी कड़ी। और साथ में जो शॉपिंग करी है, शॉपिंग में देखो जी मैंने क्या क्या आइटम्स परचेज़ करी है। एक तो ये जग खरीदा है मैंने, एक ये केटल खरीदी है मैंने घी वाली, एक ये ख़रीदा है, ये बेबी के लिए नहाने का बर्तन ख़रीदा है, और जी एक चीज़ और ख़रीदी थी मैंने यार, हाँ, ये एक मैंने छोटी सी बॉटल ख़रीदी है अपनी बेबी के लिए क्योंकि ऐसा है कि अभी थोड़ा सा ना फीड में दिक्कत आती है, तो बेबी को फार्मूला वाला मिल्क पिलाना पड़ता है, उसके लिए पानी गर्म होना चाहिए। तो स्पेशली मैंने एक छोटी सी बॉटल अपनी बेबी के लिए परचेज़ करी है। और साथ में आपके साथ जैसे अंजना ने प्रॉमिस किया था कि हम शेयर करेंगे, मतलब अंजना शेयर करेगी अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस, तो क्या क्या चीज़ें हैं मैं भी साथ में बैठता हूँ अंजना के और शेयर करते हैं आपको डिलीवरी एक्सपीरियंस। चले फिर अंजना जी करें शुरू। नींद तो नहीं आ रही है? अब तो भाई इस घर में आपको बेबी के कपड़े ही मिलेंगे, और मैंने माइक इसलिए लिया है क्योंकि अंजना की आवाज़ अच्छे से नहीं आती है गाइस, तो हेल्प आई विल हेल्प हर। तो मैं ही पूछूंगा क्वेश्चन, आपके क्वेश्चंस ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है यार? नहीं ठीक है, हम ठीक दिख रहे हैं, मुझे ठीक है। ठीक है। एंड सबसे पहले तो मैं बोलना भूल गई थी। एक तो न्यू डिलीवरी भी है ना अभी, तो बहुत सारे हार्मोन सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, इतना सारा प्यार देने के लिए हमको, हमारी प्रिंसेस को। तो आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच। मेरी वो 9 मंथ की जर्नी में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए भी बहुत सारा थैंक यू। एंड सबको इंतज़ार था बेबी का, एंड देखो फाइनली बेबी आ गया। बट मैंने आपको जैसे बोला था कि डॉक्टर ने हमको, जब हमने लास्ट अपना अल्ट्रासाउंड करवाया था, उस अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग, बेबी की पोजीशन के अकॉर्डिंग 80% चांसेस नॉर्मल डिलीवरी। सो उसी स्कैन और डॉक्टर की बातचीत के अकॉर्डिंग हम उसी ले में चले थे कि नॉर्मल की होएगा सारा, कोशिश करेंगे। और ड्यू डेट के लिए भी टाइम था हमारे पास, 2-3 हफ्ते थे इवन, है ना। तो सब उस स्लैब में चल रहा था। एंड फिर हमने मम्मी को भी भेज दिया कि आप नानी से मिल के आ जाओ, अभी टाइम है। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी टाइम लगेगा, बट पहले तो 9 का एक अलग ही है हमारा कि तो वो तो हमने पहले भी शेयर किया था कि 9 सितंबर 2021 को हम पहली बार मिले थे। और मतलब जून या जुलाई के दौरान मैंने और अंजना ने बात करी थी कि यार अगर हमारा बेबी ना सितंबर में होगा, ये तो हमें पता था, बट मैं बोल रहा था अंजना अगर 9 को हो जाए ना मज़ा आ जाएगा। सितंबर, एक तो हनुमान जी का साल है ये, सितंबर 9 मंथ है, 999 इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। टोटल करते हैं तो एंड टोटल भी 9 ही आता है। हाँ 2025 का। तो इस करके था, हम हनुमान जी को बहुत मानते हैं, अपनी पूरी जर्नी में हनुमान जी के मंदिर गए हैं। एंड मैं तो बचपन से ही मतलब बजरंगबली का भक्त रहा हूँ। तो मेरा बहुत था, मतलब भगवान से मैं हमेशा यही प्रे करता था कि भगवान अच्छे से हो, जब भी हो, अगर ट्यूसडे वाले दिन हो जाए, बेशक 999 का कुछ ऐसा नहीं था कि उसी में हो, बट ट्यूसडे वाले दिन हो जाए तो मैं भगवान जी का आशीर्वाद मानूंगा उस चीज़ को। ट्यूसडे ना, हाँ, और उस दिन ट्यूसडे भी था, तो भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और
मैं मानता हूँ भाई, कोई माने ना माने, मैं मानता हूँ कि मेरी मम्मी ही वापस आए हैं। यस, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है उससे हाँ, रिलेटेड। बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी देखो Maximum सबका चीज़ें। अपना अपना होता है यार, बट मेरे दिल से जो मैं मानता हूँ, मैं अपनी माँ को अच्छे से पहचानता हूँ, तो आई नो हर, तो मेरे को पूरा भगवान पे भरोसा है कि भगवान अगर कोई चीज़ छीनता है तो आपके पास वो चीज़ वापस भी लेके आता है। बट अभी अपना टॉपिक में दूर करके अंजना के मेन टॉपिक पे आते हैं। सो मैं जो भी अभी मतलब स्टेज में है 8-9 मंथ जिनका चल रहा है, तो मैं उनको बोलूँ मेक श्योर गाइस, ज़रूरी नहीं है जब भी आपका ना मतलब मैं ये बोलूँ 33-34 वीक्स टप जाते हैं ना, तो कभी भी आपको वैसे पेन आने शुरू हो जाते हैं। सो सुबह से ना जैसे मम्मी चल गई उससे पहले से सुबह से ना मेरे को आई हैव मतलब जैसा Sharp pain चल हाँ रही शार्प पेन चल रहा था। इवन ड्रोइन दीदी का बर्थडे भी था, हम उसमें भी नहीं गए। मेरे को ऐसे था कि कहीं यार हम गए वहाँ पेन हो गया तो मतलब हमारे साथ साथ दूसरों के सेलिब्रेशन में भी कोई बाधा ना आए। तो मैंने ध्रुव ने डिसाइड किया था कि ध्रुव तू रुक जा, कहीं ऐसे ही ना जाना पड़े हॉस्पिटल, वैसे ही चक्कर लगते रहते हैं। और पेन करके मैं बहुत बार हॉस्पिटल गई हूँ और मेडिसिन दे के मुझे वापस भी भेजा है कि नहीं अभी टाइम है। और फिर हम ना ऐसे डिले कर रहे थे कि ठीक है ठीक है ठीक है। एंड रात को ना फिर मैं ध्रुव को बोल रही हूँ कि यार ये पेन ना बढ़ता जा रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है पर ये पेन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। फिर ध्रुव ने बोला कोई नहीं सुबह चले गए हम, ठीक है। फिर मतलब एकदम रात के टाइम इसको एकदम शार्प पेन आया। हाँ, ये और अक्षय भी ऐसे खड़े थे और मैं भाई मैं तो लिटरली उस टाइम डर गया था गाइस। और फिर उस टाइम ये था कि चलो चलो कोई नहीं हो वो जाएगा, बट contraction इसकी इतनी- आंखों से आंसू और ये इतनी जोर से चिल्लाई, वो मतलब पेन आई दिल एकदम मतलब दहल गया। मैंने कहा भाई ये तो वो एक्चुअली मैं सीरियसली बोलूँ मेरे को थोड़ा पेन होता है, मैं ऐसे रो लेती हूँ, बट वो इतना शार्प कॉन्ट्रैक्शन थी ना, मैं पूरी हिल गई और मैं रोना नहीं चाह रही थी, मेरे अपने आप ही आंसू टपक गए। एंड वाज लाइक चलो चलते हैं। मैं कहा हाँ अब तो रुक ही नहीं सकते, ये हुआ क्या एकदम, मतलब कुछ अलग हुआ, वो पेन सबसे अलग था। मतलब वो ऐसा आ रहा था, वो थोड़े थोड़े टाइम में आ रहा था, पर वो जो आ रहा था वो बहुत शार्प पेन आ रहा था। तो हम गए यहाँ से हॉस्पिटल, मतलब ऐसी कंडीशन थी, मेरे को ऐसा था कि यार स्ट्रॉन्ग रहना है, ऐसे नहीं करना, मैं नॉर्मल डिलीवरी करनी है। इवन मेरे को ये नहीं पता कि नॉर्मल डिलीवरी में पेन कितना होता है, बट मैं दिमाग में लेके चली थी नॉर्मल डिलीवरी करनी है, बोला है सब सही है। और जब वहाँ पे पहुँचे ना, तो पहले तो जैसे देखो इंटरनल चेकअप करते हैं देखने के लिए कि आपका सर्विक्स कितना ओपन हुआ है। 10 सेंटीमीटर डायलेशन चाहिए होती है एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए। बट जब वो इंटरनल चेकअप करते हैं ना, और उस पेन में भाई साहब मतलब सही है जिंदगी की सबसे दर्दनाक पेन में से एक होगी वो पेन। या एंड आई कैन रियली रिलेट। मेरे को ऐसे हो रहा था कि भाई ये उस टाइम मैं बस ये सोच रही थी कि भाई ये बस ये पेन शांत हो जाए। और उससे भी ज़्यादा क्या गाइस कि जो मेरी बेबी है ये इतनी एक्टिव हो गई, ऊपर ये एक्टिव हो गई है, मतलब यहाँ तक तो ये पहुँच गई थी। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मेरे को ऊपर समझ से पेन, मतलब मिक्स एंड मैच था। उफ बहुत ज़्यादा हो गया। फिर डॉक्टर ने हमको बोला कि देखो अभी डायलेशन कम है बट टाइम लगेगा, मतलब नॉर्मल मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो हाँ चुकी थी इसकी। हाँ, पर तो उन्होंने मुझको IM भी दिया, पेन किलर भी दिए, और 4 बजे थे शायद सुबह के ना, है ना। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है हम ना घर जाते हैं, अगर पेन रिलीफ हो जाता है तो हम वेट करेंगे और आगे, है ना। सो हम घर आए, घर आके 4 बजे थे, 6 बजे मैं ध्रुव को बोल रही हूँ कि यार वो पेन तो फिर से आ गया। मतलब वो पेन किलर का असर सिर्फ 2 घंटे भी मतलब रहा ही नहीं। मतलब वो एक हिसाब से वो रात काटेगी। एक्चुअली पहले था कि हम बहुत कंफ्यूज थे कि आर्टिफिशियल पेन ले कि ना ले, क्योंकि नॉर्मल अब डिलीवरी तो होनी थी क्योंकि बेबी भी नीचे खिसक गया था। पर सीन ये था कि डायलेशन नहीं हो रही थी, 10 सेंटीमीटर डायलेशन चाहिए, और मैं काफ़ी पेन में चली गई थी ऑलरेडी। सो मेरे लिए ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि मतलब देख लो, चॉइस आपकी होती है कि आपने वो ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि बिल्कुल इमरजेंसी थी, वो आप पे डिपेंड करता है कि यार आप मैं एक चीज़ बताऊंगा इस, मतलब आई कैन रियली अंडरस्टैंड। मतलब लड़कियां होती तो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही हिम्मत वाली है, लड़के उसका 1% भी नहीं होते मेरे हिसाब से। मतलब इट्स हेड्स ऑफ यार। और इट्स नॉट अबाउट कि आपने नॉर्मल करनी है या सी सेक्शन करना है। अगर आपसे नहीं बियर हो पाती है पेन तो गो फॉर सी सेक्शन। क्यों अपना मेंटल ट्रॉमा आपको करना है? सी सेक्शन इज़ नॉट ईजी। हाँ इट्स नॉट ईजी, बट अंजना एटलीस्ट आप मेंटली तो
वो तो आप दर्द वो नहीं सहन करते हो ना ये यार। रहा ना कि मैं कैसे मतलब उस रिकवरी तो दोनों की सेम सिमिलर ही है। हॉस्पिटल में जब मैं और ध्रुव थे, मम्मी भी नहीं थे, अक्षय भी आने भी, मतलब जितने भी बाकी रिलेटिव थे, हमने किसी को नहीं बताया था क्योंकि हम श्योर नहीं थे। और उस हॉस्पिटल में ध्रुव फॉर्मेलिटीज़ में लगे थे, मैं अंदर बेड पे लेटी थी पेन पे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरे से बस पूछे जा रहे थे कि आप इतने पेन में चले गए, ये अभी कम है, ये पेन आपका बस बढ़ता जाएगा, डिलीवरी मतलब कल भी हो सकती है, 24 परसों भी, 48 आवर्स लग आपको सकते इस हैं। पेन में रहना है, या फिर हम आर्टिफिशियल पेन दे कुछ ऐसे। यार उस टाइम ना मतलब एक तो ये है कि आपका बेबी सही रहना चाहिए, ऊपर से वो पेन, और ऊपर से आस पास में ढूंढ रही हूँ कि मतलब ध्रुव कहाँ गया बार बार, मतलब इतना अजीब हो गया था। बस मम्मी सही भी बात नहीं है, मतलब मेरे को ऐसे समझ नहीं आ ऊपर रहा से था। मतलब ना सारी चीजें एकदम से ऐसी हो गई कि मम्मी भी चले गए, फिर पेन भी आ गया, रातों रात जाना पड़ा, फिर सुबह एकदम से मतलब फिर अच्छा हुआ मतलब। again पर एक सुबह- चीज तो देखी तूने कि जो मर्जी होए इन द एंड फिर जब एंडिंग अच्छी हुई। हाँ इंटरनल चेकअप फिर से हुआ, फिर उन्होंने बोला कि अब तो आप आज ही डिलीवरी होगी, चाहे सी सेक्शन हो चाहे जो मर्जी हो, मतलब हो गई है डायरेक्शन। फिर मैंने बोला गो फॉर सी सेक्शन। एंड जब हम उसके बाद जो पेन हुआ ना, ये जब तक हुआ नहीं वो प्रोसेस, एनपीओ रखते हैं ये सब, और मैं तो भाई कल पिछली रात से भूखी प्यासी थी पेन करके भी, तो मेरा तो 2 दिन 24 का आवर से भी ऊपर बेचारी भूखी और हाँ। प्यासी रही है। सही बात है। एंड मैं क्या बताऊँ आपको यार, फिर उस ताकि टाइम अच्छे पे से तो हो बस जाए मेन सब। प्रायोरिटी ये थी कि यार बेबी सही रहे, और या मतलब यही है। और मैं खुद गाइस इतना ज़्यादा मतलब नर्वस था ना उस टाइम पे, मतलब क्या बताऊँ, अलग ही सिचुएशन थी। एंड मैं आप लोगों के साथ ओटी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। एंड देन हम जब अंदर गए तो मैं वहाँ पे रिलैक्स थी, मुझे पता था कि कैसे प्रोसेस होता है सब कुछ। बट पहले आपको एनेस्थीसिया, मतलब एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर इंजेक्शन लगाएंगे ताकि आप सुन वगैरह हो जाए आपको, मतलब वो जो सी सेक्शन का प्रोसेस है वो प्रोसेस ठीक है। किया। हाँ वो सारा प्रोसेस किया। 3 बजे मैं अंदर गई, और आपको पता है जल्दी से सी सेक्शन में टाइम नहीं लगता है, मतलब बहुत कम टाइम लगता टाइम है। में बेबी बाहर आ गई। और जब बेबी बाहर आई, आपको पता है मैं ना अपनी बेबी को जस्ट ऐसे देख रही थी, अब क्योंकि वो 9 महीने की जर्नी है। सबसे पहले तो जैसे ही, वो इंजेक्शन लगा के एनेस्थीसिया दे के ना मुझे ये बोला गया कि कौन सा भजन सुनोगे, और वो भजन ही, वो भजन मिला ही नहीं। हाँ फिर मैं खुद से ही गा रही थी वो भजन ना, तो मैं रिलैक्स थी अंदर ना, सुन हो रही थी, पता है मेरे को कि ये होता है अभी एनेस्थीसिया का असर है सारा, सुन कर आया। और जब निकाला मैं ना, सिर्फ सीरियसली बोलूँ, मैंने कुछ नहीं देखा कि मेरे को बेटी हुई है या बेटा हुआ है, मैं बस ना ये फेस देख रही बेबी थी, का? वो कैसे रो रही है, उसको मतलब वो सक्शन कर रहे हैं, फिर उसको क्लीन कर रहे हैं, उसको यहाँ पे भी मतलब रखते मदर का हैं। टच मैंने देते हैं। फिर भी जेंडर नहीं देखा गाइस, बिकॉज मैं इतनी जेंडर से ज़्यादा हमें अपना बेबी हाँ इम्पोर्टेंट 9 है महीने इसलिए। की जर्नी में मतलब सही बात है। आपने भी कैसा देखा है दिखता है? गाइस, मतलब फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ तक अंजना ने तो बहुत सारी दिक्कतें झेली है। Oh my God. मतलब हॉस्पिटल हम चक्कर पे चक्कर। बट गाइस मैं बोलता हूँ आपको ना, ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला सबका होता है, बस आपको ट्रस्ट करना पड़ता है ऊपर वाले पे। भगवान आपसे परीक्षा भी लेगा, आपको बुरे मतलब चीज़ें भी होते हैं ना जो आप फेस करते हो, करोगे। बट बेस्ट फीलिंग यार, मैं बोलूँ बेस्ट फीलिंग एंड बेटी होना इज़ अ प्राउड फीलिंग। हमेशा ये बात याद रखना गाइस, क्योंकि मैंने ना, सही बोल रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों से बात करी, कई लोग ऐसे भी थे कि बेटी हुई है, अरे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटा हो जाएगा। यार कम ऑन, मैंने उनको बोला भाई साहब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बेटी बेटा वाला अपना वो सिस्टम ही नहीं है। और हर एक को ये अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं तो कहूँ हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक बेटी ज़रूर होनी चाहिए। यार मेरे को बड़ा दुख हुआ जब मतलब ना कई लोग ना इस तरह से बातें करते हैं। आई डोंट वांट टू नेम देम, आई डिडंट फेल्ट गुड यार। आप बेटा या बेटी में अगर ऐसे डिफरेंस करोगे तो आप पे लानत है, अगर आप इस एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट आई वी फील। आर हैप्पी नाउ, जस्ट आई एम हैप्पी यार, बट मैं ये बोलूँगा कि प्रमोट दिस कल्चर, प्रमोट बेबी गर्ल ऑल्सो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बेबी बॉय सब कुछ होता है, बेबी गर्ल भी
बेस्ट हमारे एंड बेस्ट तो होता है। बहुत बहुत खुश है। एंड सीरियसली फिर जब उसको क्लीन किया एंड मेरी जो डॉक्टर है वो गई एंड शी सेड कि अंजना ये जूनियर अंजू है, मतलब छोटी अंजू। seriously, छोटी नहीं, उन्होंने बोला जूनियर अंजू, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह सी, लुक एट योर डॉटर। फिर और वो साथ में बाहर लाते ना, उन्होंने वो गाना भी चला लिया, मेरे घर आई एक नन्ही परी। दैट टाइम वो मेरे को डॉटर एंड सीरियसली मेरे को रोना आ रहा था guys। मैं इतनी खुश थी उसको देख के। मेरा सारा 9 मंथ का पेन सारा कुछ, मतलब भगवान ने इतना बढ़िया गिफ्ट दिया है 2025 में हमको। मतलब अभी भी मैं ना उसको सारी रात देखती रहती हूँ। सेम हेयर गाइस, मतलब ना टाइम कैसे बीत जाता है ना पता ही नहीं चलता है। और सीरियसली आई एम रियली हैप्पी, आई एम मतलब वी बोथ आर रियली हैप्पी, हमारी फैमिली पूरी हैप्पी है, तो हमें और से कुछ लेना देना नहीं है। अब हम ध्रुव का रिएक्शन जानेंगे। मेरी स्टोरी खत्म होगी, मेरे को बाहर ले आए एंड उसके बाद ध्रुव ने जब उसको अपनी गोद में मेरा तो रिएक्शन ऐसा था कि feeling? मतलब मेरे को पता तो पहले चल गया था कि बेबी गर्ल हुई है, बट मेरे को इंतज़ार था कि मुझे अपनी बेबी से मिलना है। और उससे ज़्यादा इंतज़ार सच बोलो मेरे को अपनी अंजना से मिलने का था, क्योंकि सच्ची बोल रहा हूँ मम्मा स्वेयर, मेरे को अंजना से मिलने का ज़्यादा था। क्योंकि बेबी तो चलो ठीक है यार निकल गई है, बट जो लड़की इतना स्ट्रगल झेलती है पूरे 9 मंथ में और उसके बाद सी सेक्शन, मतलब हेड्स ऑफ यार। तो बस वही था। और जब बेबी मेरे हाथ में आया ना गाइस, मतलब यार आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एंड मतलब भगवान से बस यही थैंक यू बोल रहा था कि भगवान आपने मेरी सुन ली और मेरी मम्मी को आप वापस लेके आए हो। एंड मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी गाइज, इस ब्लॉग के माध्यम से आपकी नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, वो आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि मदर को फीड भी करवाना होता है, आपकी बेबी के लिए भी अच्छा है। और दोनों ही डिलीवरीज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कोई भी इजी नहीं है। सी सेक्शन को टैबू मत बनाओ। सी सेक्शन करके आप आ तो जाते हो, मैंने ऐसे भी सुना है कि यहाँ पेन नहीं लेना होता तो आप सी सेक्शन कर लेते हो, बट जब आपका वो एनेस्थीसिया ख़त्म होता है ना, आपको जब पेन किलर पे आपको एक रात रखते हैं, उसके बाद जब आपको नेक्स्ट डे उठना होता है, वो पहली सारी चीज़ें ऐसा लगता है आप शुरू से शुरू कर रहे हो। मतलब बहुत स्टिचेस, बहुत हेल्पलेस हो जाते हो आप ना, अपने बेबी को नहीं ले पा रहे हो। मतलब पेन हो रहा, स्टिचेस का पेन करा पा रहे हो, स्टिचेस का पेन है यार। मतलब और अभी भी मतलब रिकवर ऐसे थोड़ी कि एकदम हो जाते हैं, इसकी रिकवरी भी सिमिलर है। बहुत हिम्मत करनी पड़ती है गाइस। कोई शौक नहीं होता किसी भी लड़की को अपनी 7 लेयर कट करने का कि हमें पेन नहीं लेना। वो नॉर्मल डिलीवरी का पेन मुझे पता है वो उस टाइम लेना होता है, बट सी सेक्शन का पेन आई थिंक आपको 1 हफ्ते पूरे लेना होता है। वो सेकंड डे जब आप ले रहे हो, रिकवर होने में भी बहुत टाइम लगता है यार। तो दोनों एक जर्नी बहुत डिफिकल्ट है। पता क्यों बनाया गया है? मदर एंड बेबी की हेल्थ का ध्यान रखते हुए कि कोई दिक्कत ना है, शौक से नहीं करता। और इसीलिए ही ये टैबू कोई मत बनाए। कोई भी लड़की है, अगर आप नॉर्मल में जा रहे हो, सी सेक्शन में जा रहे हो, बोथ आर डिफ़िकल्ट सीरियसली। बस मैं ये बोलूँगी बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है यार। मैंने जब अपनी फर्स्ट वॉक की ना गाइस, मेरे पास वो क्लिप भी है, मैं डाल भी नहीं सकती। मतलब मैं सोच रही थी कि बहुत बुरा हाल सुन, ध्रुव मेरे को बोला था बस हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद जब आप फर्स्ट अपना मतलब यूरिन करते हो, बैठ ही नहीं पाते हो। मैं ऐसी हो गई थी कि मैं कैसे करूँ यार, मतलब सारा प्रोसेस होता है, बट एट द एंड जब आप अपने बेबी को देखते हो ना, तो सारा पेन आपका चल जाता है। बोलते माँ बनना ना ये एक फीलिंग है जो हर एक लड़की को अपनी लाइफ में फील करनी चाहिए। बेस्ट फीलिंग है। मतलब अपनी शादी से भी बेस्ट फीलिंग होती है ये। मतलब जो भी आप बेस्ट करते हो ना, उससे भी बेस्ट फीलिंग होती है माँ बनना। सो बस अब ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है, तो इसी को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अब बेबी का नाम में कंफ्यूजन है, 2-3 नाम में हम बहुत अटके पड़े हुए हैं, ये रखे वो रखे सो रखे, तो वो भी हम डिसाइड कर लेंगे बहुत जल्द। और आप लोगों ने भी बहुत सारे सजेशन दिए, आप लोगों ने बहुत सारी हेल्प करी, आप अभी भी इतने सारे डीएम्स करते हो और हमें बताते हो कि ये करो वो करो, तो थैंक यू सो मच। मैं अभी डीएम्स तो किसी के नहीं देख पाई हूँ, ना ही मैंने कमेंट्स ज़्यादा पढ़े, बट ध्रुव बोल रहा था कि बहुत प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग सजेशन दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं जो हमको पता भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच यार। मैं यही बोलूँगी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप भी हमारी फैमिली हो और देखो आपको भी उतनी खुशी हुई होगी जितनी हमको ही होगी। आई नो लोगों का था जेंडर में कि बेबी बॉय होगा, सब ऐसे बोल रहे होगे, सबको ऐसा लगता था बिकॉज ऑफ माई सिम्टम, बट डोंट गो फॉर सिम्टम्स, गो फॉर अ हेल्दी बेबी। यस। बाकी गाइस हंसते मुस्कुराते हुए
ध्रुव वंजना का ये व्लॉग एंड करते हैं। अब हमारी न्यू जर्नी हमारे बेबी के साथ शुरू होने वाली है। तो हो चुकी है वैसे शुरू, बट और अच्छी, और जब जितना बेबी बड़ा हो रहा है हर दिन चेंजेस आ रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है यार। कि जूनियर अंजू, बट नाउ वो चेंज कर रही है सारी चीज़ें। अब जूनियर ध्रुव में भी आ रही है वो। बस रिकवर हो जाऊँ मैं भी बहुत जल्दी से, अंजना रिकवर हो जाए। और मासी और मम्मा का सपोर्ट बहुत ही मतलब ओवरवेल्म्ड है। मतलब वी आर ब्लेस्ड कि मासी बेचारे सुबह आ जाते हैं यहाँ पे, और मम्मी रात भर बेबी का ध्यान रखते हैं। यस, एंड मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। जिस दिन हमारी डिलीवरी हुई थी ना, उस दिन सारे कज़न्स हॉस्पिटल में थे। तो इतना मेरी डॉक्टर बार बार बोल रही थी कि उनको इतना अच्छा लग रहा था ये देख के कि अब भी मतलब इतना प्यार, उनको लग रहा था कि वो सारे हमारे फ्रेंड्स हैं। बट कोइंसिडेंटली सारे कज़न्स मतलब मैक्सिमम जो कज़न्स हैं वो हमको वहीं पे मिल गए थे। तो देखो हमारे बेबी के वेलकम के लिए देखो सभी आ गए, तो बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा लगा, और सच बताऊं मैं बहुत अच्छा लगा सभी यार। कज़न्स ने बहुत सपोर्ट किया यार, उनके लिए भी बहुत थैंक यू। अभी जो आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हो, आप लोगों ने भी बहुत प्यार दिया, आप लोगों को भी बहुत थैंक यू। एंड बस अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस व्लॉग को एंड। व्लॉग एंड करने से पहले वही एक छोटी सी गुजारिश, वीडियो लाइक और हाइप बटन ज़रूर दबाए। हाइप से क्या होगा, रीच मिलेगी, और रीच मिलेगी तो आप जैसे प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वी होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए ध्रुव वंजना व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।